कहानी शुरू होती है एक साधारण सी लुहारिन से, जिसे सब लोग मामूली समझते थे, पर किसी को नहीं पता था कि वह असल में इस राज्य की महारानी है। जिस सूदखोर साहूकार ने उसे ठगा था, आज उसी की दिवाली की महफिल में वो उसे उसी की चालाकी से फंसाने वाली है। यह कहानी तलवारों की नहीं, एक औरत की तेज बुद्धि की है, और जब सच सामने आएगा पूरी महफिल का रंग उड़ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, जब मारवाड़ की उन रेत भरी सड़कों पर कारीगरों का एक बड़ा सा मेला लगता था। उस मेले में तरह तरह के लोग थे। कोई लोहे का सामान बनाता, कोई चांदी की ज्वेलरी करता, कोई मिट्टी के बर्तन बेचता और कोई जड़ी बूटियां बेचता। इन्हीं सबके बीच थी एक जवान लुहारिन, नाम था गौरी। गौरी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, उसकी आंखों में एक अलग सा तेज था। जो भी उसे एक बार देखता समझ जाता कि यह औरत साधारण नहीं। गौरी के पास एक ऊंट था, नाम था कजली। वह कोई मामूली ऊंट नहीं था। उसकी चाल इतनी तेज कि धूल भी उसके पीछे नहीं दौड़ पाती। रंग इतना गहरा सांवला कि जैसे बादल भरी रात, और आंखें ऐसी चमकीली जैसे रेगिस्तान में चमकता सूरज। जब वह दौड़ता तो लगता मानो रेत पर आग की लपटें दौड़ रही हों। मेले में हर कोई कजली की तारीफ करता। लोग कहते, गौरी तेरा ऊंट तो राजघरानों के लायक है, बेच दे तो तेरी सारी गरीबी मिट जाए। पर गौरी मुस्कुराकर कहती, यह ऊंट मेरा भाई है, इसे मैं सिर्फ उसी को दूंगी जो इसकी असली कीमत पहचाने। एक दिन मेला जोधपुर के पास बसे समृद्ध शहर बीकानेर में पहुंचा। यह शहर अपने विशाल किलों और रंग बिरंगे बाजारों के लिए मशहूर था। बीकानेर का सबसे बड़ा सूदखोर साहूकार था लक्ष्मी चंद। वह दौलत और रुतबे पर इतना घमंड करता कि लोग उसका नाम भी डर से लेते थे। उसके पास पहले से ढेर सारे ऊंट थे, पर उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती थी। जैसे ही उसे खबर मिली कि एक लुहारिन के पास बेमिसाल ऊंट है, वह अपने नौकरों के साथ मेले में पहुंच गया। कजली को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। बोला, वाह, ऐसा ऊंट तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लुहारिन, यह बिकाऊ है? गौरी ने शांत स्वर में कहा, हाँ, पर इसकी कीमत बहुत है। लक्ष्मी चंद हंसते हुए बोला, कीमत की फिक्र मत कर, मैं बीकानेर का सबसे बड़ा साहूकार हूँ। बता कितने चाहिए? गौरी ने सोचकर कहा, 50,000 चांदी के सिक्के। लक्ष्मी चंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर आज मेरे पास इतने सिक्के नहीं। कल सुबह मेरी कोठी पर आ जाना, मैं पूरे पैसे देकर ऊंट ले लूंगा। गौरी ने थोड़ी हिचक के बाद हामी भर दी। ठीक है साहूकार जी, सौदा पक्का ना? लक्ष्मी चंद ने घमंड से कहा, हाँ हाँ, मेरा वचन पत्थर की लकीर है। अगली सुबह गौरी ने कजली को खूब सजाया और साहूकार की कोठी की ओर चल पड़ी। रास्ते में वह सोचती रही कि इतने पैसे मिलेंगे तो वह अपने पूरे मेले की गरीबी मिटा देगी। कोठी के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरबान से कहा, मुझे साहूकार जी ने बुलाया है, ऊंट का सौदा करना है। दरबान ने अंदर खबर की। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी चंद बाहर आया, पर अब उसके चेहरे पर कल वाली चालाक मुस्कान नहीं थी। वह ठंडे लहजे में बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आई हो? गौरी हैरान रह गई। बोली, साहूकार जी, मैं वही लुहारिन हूँ जिससे आपने कल ऊंट का सौदा किया था। आप भूल गए? लक्ष्मी चंद ने अपने मुनीमों की ओर देखकर कहा, कौन सा सौदा? मैंने कोई सौदा नहीं किया। सबूत है तेरे पास? कोई गवाह, कोई लिखित कागज? गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हताश होकर कहा, पर आपने खुद वादा किया था, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। लक्ष्मी चंद जोर से हंसा। धोखा? अरे लुहारिन, तू शायद भूल गई कि मैं कौन हूँ। मैं बीकानेर का सबसे बड़ा साहूकार हूँ। अगर तू शोर मचाएगी तो तुझे और तेरे मेले को शहर से निकलवा दूंगा। अब भाग यहाँ से। उसके गुंडों ने गौरी को धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। गौरी कोठी से बाहर आई। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। मेला उसी शाम आगे बढ़ने वाला था। सबने समझाया, गौरी, ये सूदखोर और ताकतवर लोग ऐसे ही होते हैं। हम गरीब कारीगर इनसे क्या लड़ेंगे? चल, इसे नसीब समझ। पर गौरी के भीतर कुछ टूटने की बजाय कुछ नया जागा। उसने मन ही मन ठान लिया, नहीं, यह अन्याय यूं नहीं जाएगा। जिस चालाकी से उसने मुझे लूटा है, मैं उसे उसी की भाषा में सबक सिखाऊंगी। उस रात जब मेला सो चुका था, गौरी अपने डेरे में अकेली बैठी योजना बना रही थी। वह जानती थी कि सीधी लड़ाई में न ताकत है न गवाह, पर गौरी सिर्फ मजबूत नहीं, बेहद चतुर भी थी। उसने सोचा, लक्ष्मी चंद समझता है मैं एक बेबस लुहारिन हूँ। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि एक औरत की बुद्धि किसी तलवार से ज्यादा तेज होती है। रात भर जागकर उसने पूरी योजना तैयार कर ली। अगली सुबह उसने मेले के बुजुर्ग कारीगर से कहा, बाबा, मुझे बीकानेर में कुछ दिन रुकना है, आप लोग आगे बढ़ जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। बुजुर्ग ने चिंता से पूछा, बेटी अकेली क्या करेगी? वो साहूकार बहुत खतरनाक है। गौरी मुस्कुराई, चिंता मत करो बाबा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, बस मेरे लिए दुआ करना। मेला चला गया और गौरी अकेली बीकानेर में एक छोटी सी धर्मशाला में ठहर गई। अब उसने अपना पूरा भेष बदल दिया। साधारण लुहारिन वाले कपड़े उतारे, एक भारी रेशमी लहंगा चोली पहनी, बालों में चमेली का गजरा लगाया, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, हाथों में सोने के कड़े। अब वह किसी अमीर घर की बेटी जैसी लग रही थी। पर सिर्फ भेष बदलना काफी नहीं था, उसे कोठी में बिना शक के घुसना था। उसने धर्मशाला के मालिक से पूछा, लक्ष्मी चंद साहूकार को क्या पसंद है? मालिक बोला, उन्हें कठपुतली नाच और लोक गायन का बहुत शौक है। हर दिवाली को कोठी में बड़ी महफिल सजती है, दूर दूर से कलाकार बुलाते हैं। यह सुनते ही गौरी की आंखों में चमक आ गई। बचपन से उसे कठपुतली नाच और गायन आता था। मेले में रात को लोग आग के पास बैठते तो उसकी आवाज सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते। उसने ठान लिया, यही कला उसका हथियार बनेगी। अगले कुछ दिन वह तैयारी में लगी रही। बाजार से नई कठपुतलियां खरीदी, गीत चुने और शहर में पता लगाया कि दिवाली की महफिल कब है। एक बूढ़ी औरत ने बताया, बेटी, इस दिवाली पूनम की रात को कोठी में बड़ी महफिल होगी। बड़े बड़े सेठ और
कलाकार आएंगे। गौरी ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, बस यही मौका है। आखिर वह दिवाली की रात आ गई। गौरी ने खुद को राजकुमारी की तरह सजाया और लक्ष्मी चंद की कोठी के मुख्य द्वार पर पहुंची। दरबान ने रोका। कौन हो? गौरी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं उदयपुर से आई एक कठपुतली नचाने वाली और गायिका हूँ। सुना है आज बड़ी महफिल है, साहूकार जी के सामने कला दिखाना चाहती हूँ। उसका रूप और लहजा देखकर दरबान ने बिना शक किए अंदर जाने दिया। अंदर महफिल अपने पूरे रंग में थी। बड़े बड़े सेठ, व्यापारी और कलाकार बैठे थे। ऊंची गद्दी पर बैठा था लक्ष्मी चंद, घमंड से भरा हुआ। गौरी कोने में जाकर बैठ गई। अपना दुपट्टा चेहरे पर इस तरह रखा कि कोई पहचान न सके। जब सारे कलाकार अपनी कला दिखा चुके और साहूकार ने इनाम बांटे, तभी उसने आवाज लगाई, क्या कोई और है जो कला दिखाना चाहता है? गौरी ने यही मौका चुना। वह धीरे से उठी, दुपट्टा हटाया और आगे बढ़ी। जैसे ही उसकी सूरत पर नजर पड़ी, महफिल में सन्नाटा छा गया। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने सबको हैरान कर दिया। लक्ष्मी चंद ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो सुंदरी? गौरी मुस्कुराई, मैं एक ऐसी यात्री हूँ जो बुद्धि और कला का सौदा करती है। यह जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। लक्ष्मी चंद बोला, तो दिखाओ अपनी कला। गौरी ने पहले कठपुतली नाच दिखाया, फिर एक मार्मिक राजस्थानी लोक गीत गाए। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि पूरी महफिल मंत्रमुग्ध हो गई। गीत खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट हुई। लक्ष्मी चंद प्रसन्न होकर बोला, वाह क्या कला है, बोलो क्या इनाम चाहिए? गौरी शांत स्वर में बोली, साहूकार जी मुझे धन नहीं, एक बुद्धि का खेल चाहिए। सुना है आप सबसे चतुर हैं, क्या मेरे साथ पहेलियों का खेल खेलेंगे? लक्ष्मी चंद के चेहरे पर घमंड फैल गया। बोला, बुद्धि का खेल मुझसे? ठीक है, मैं तैयार हूँ। और इस तरह गौरी ने अपनी योजना का पहला कदम सफल कर लिया। महफिल में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी चंद बोला, तो बताओ क्या खेलना है? गौरी बोली, पहेलियों का खेल। आप एक पूछेंगे, मैं एक पूछूंगी। जो हारेगा उसे विजेता की एक शर्त माननी पड़ेगी। लक्ष्मी चंद ने ठहाका लगाया। ठीक है, पर याद रखना मैंने आज तक कोई पहेली नहीं हारी। गौरी बोली, तो आप पहले पूछिए। लक्ष्मी चंद ने एक कठिन पहेली सुनाई। वो क्या है जो जन्म से अंधा होता है फिर भी सब कुछ देखता है? कुछ लोग सोच में पड़ गए, पर गौरी ने तुरंत कहा, सपना। महफिल तालियों से गूंज उठी। लक्ष्मी चंद थोड़ा चौंका, पर बोला, अब तुम्हारी बारी। गौरी ने गहरी सांस ली। उसकी पहेली में ऊंट, सौदे और धोखे का इशारा था, पर इतने घुमावदार शब्दों में कि कोई सीधे न समझ सके। वह बोली, एक सेठ था जिसके पास एक अनमोल जवाहरात था। एक अमीर व्यापारी ने कहा, मैं इसे खरीदूंगा, कल आना। पर जब सेठ अगले दिन गया तो व्यापारी बोला, मैंने कोई वादा नहीं किया। अब बताइए इस कहानी में सबसे बड़ा ठग कौन है? वो सेठ जो अपना जवाहरात दिखाता फिरता है, वो व्यापारी जो अपना वचन तोड़ता है, या वो समाज जो चुपचाप तमाशा देखता है? पूरी महफिल में खामोशी छा गई। यह पहेली नहीं, न्याय पर सीधा सवाल था। लक्ष्मी चंद असहज हो गया। बोला, ये कोई पहेली नहीं, ये तो कहानी है। गौरी मुस्कुराई, यही तो पहेली है साहूकार जी। सबसे बड़ा ठग कौन? लक्ष्मी चंद ने सोचकर कहा, सेठ मूर्ख था। बिना लिखित कागज के किसी पर भरोसा करना उसकी गलती। गौरी ने पूछा, तो व्यापारी का कोई दोष नहीं? शराब के नशे में लक्ष्मी चंद बेपरवाही से बोला, अमीर आदमी जो चाहे करे, यही दुनिया का नियम है। ताकतवर का हक होता है। महफिल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। गौरी ने अगला कदम बढ़ाया, तो अगर कोई साहूकार किसी गरीब लुहारिन से ऊंट खरीदने का वादा करे और अगले दिन मुकर जाए तो वह भी सही है। लक्ष्मी चंद को पहली बार घबराहट हुई। वह बड़बड़ाया, यह तो काल्पनिक बात है। गौरी ने आवाज ऊंची की, नहीं साहूकार जी, यह सच्चाई है और वो लुहारिन मैं हूँ। सन्नाटा छा गया। गौरी ने अपना दुपट्टा पूरी तरह हटा दिया। हाँ, मैं वही लुहारिन हूँ जिससे आपने कजली ऊंट का सौदा किया था। 50,000 चांदी के सिक्कों का वचन दिया था, पर अगले दिन साफ मुकर गए। लक्ष्मी चंद का चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाया, तूने मुझे धोखा दिया। साधारण लुहारिन होकर इस रूप में आई? गौरी शांत स्वर में बोली, धोखा मैंने नहीं किया, मैंने तो सिर्फ भेष बदला। आपने तो अपना वचन ही तोड़ा और अभी अभी आपने पूरी महफिल के सामने कबूल किया कि ताकतवर कमजोर को ठग सकता है। ये सब गवाह हैं। कुछ ईमानदार सेठ आपस में फुसफुसाने लगे। एक बुजुर्ग व्यापारी बोला, साहूकार जी अगर ये सच है तो बहुत गलत है। लक्ष्मी चंद गुस्से में चीखा, चुप रहो, ये झूठ बोल रही है, कोई सबूत नहीं है। गौरी मुस्कुराई, सबूत तो आपने खुद अभी दिया, पूरी महफिल सुनी है। लक्ष्मी चंद घबरा गया। वह गुंडों को चिल्लाया, इस औरत को पकड़ो, बाहर फेंको। गुंडे आगे बढ़े ही थे कि कोठी का मुख्य द्वार जोर से खुला। घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। अंदर एक शाही सिपह सालार आया जिसके हाथ में राज मुद्रा वाली चिट्ठी थी। सबकी नजर उस पर टिक गई। सिपह सालार ने झुककर सलाम किया और बोला, साहूकार लक्ष्मी चंद, मैं महाराजा के दरबार से आया हूँ, यह शाही फरमान है। उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ी, महारानी गौरीश्वरी देवी का आदेश है कि यदि बीकानेर में किसी निर्दोष के साथ जरा सा भी अन्याय हुआ तो दोषी को कठोर सजा दी जाएगी। पूरी महफिल में हड़कंप मच गया। लक्ष्मी चंद के चेहरे से खून उतर गया। वह हकलाया, महारानी गौरीश्वरी, लेकिन वो तो। गौरी ने धीरे से अपना माथा खोला। वहाँ शाही तिलक चमक रहा था। उसने हाथ से एक चूड़ी उतारी जिस पर राजमुद्रा बनी थी। बोली, लक्ष्मी चंद, मैं ही महारानी गौरीश्वरी हूँ। मैं अपने राज्य में भेष बदलकर यह देखने निकली थी कि मेरी प्रजा के साथ कैसा सलूक हो रहा है, इसलिए मैंने लुहारिन का रूप धारण किया था। लोग स्तब्ध रह गए। कई तुरंत झुककर प्रणाम करने लगे। गौरी ने आगे कहा, जब मैंने देखा कि बीकानेर का सबसे बड़ा साहूकार मुझसे वादा तोड़ सकता है तो मुझे अपनी व्यवस्था पर शर्म आई, इसलिए मैं दोबारा आई, इस बार अपने सच को परत दर परत खोलने। लक्ष्मी चंद घुटनों पर गिर पड़ा। महारानी मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था। गौरी ने उसकी बात काटी। नहीं पता था तो क्या हुआ? क्या तुम सिर्फ राजघराने को ही इज्जत देते हो? एक साधारण लुहारिन को ठगना तुम्हें जायज लगा? महफिल अब पूरी तरह गौरी के साथ हो चुकी थी। एक सेठ बोला, महारानी सही कह रही
है। लक्ष्मी चंद ने हम में से कईयों को भी ठगा है। सिपाह सालार आगे बढ़ा। लक्ष्मी चंद, महारानी के हुक्म से आप पर धोखाधड़ी और अन्याय का इल्जाम है। आप गिरफ्तार हैं। गुंडों ने उसे पकड़ लिया। वह गिड़गिड़ाने लगा। महारानी, मुझे माफ कर दे, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। गौरी ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं कि तुमने मुझे ठगा, सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने ताकत को अन्याय का हथियार बनाया। याद रखो, न्याय किसी का रुतबा नहीं देखता। फिर महफिल की ओर मुड़ी। आज मैं सबको संदेश देती हूँ, अन्याय करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसे सजा मिलेगी, और सबसे बड़ी सजा है उसका सच सबके सामने आना। उसने लक्ष्मी चंद की ओर देखकर कहा, तुम्हारी सारी कोठी दुकान जब्त होगी। जिसको तुमने ठगा है उसे उसका हक वापस मिलेगा। लक्ष्मी चंद का सिर शर्म से झुक गया। उसे ले जाते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, महारानी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं सजा कबूल करता हूँ। जाते ही गौरी ने सिपाह सालार से पूछा, मेरा ऊंट कजली कहाँ है? सिपाह सालार बोला, महारानी, वह साहूकार के तबेले में है, अभी लाता हूँ। थोड़ी देर में कजली को लाया गया। अपनी मालकिन को देखकर वह खुशी से हिनहिनाया। गौरी ने उसके गले लगाकर कहा, अब तुम आजाद हो मेरे दोस्त। फिर महफिल वालों से बोली, आज से बीकानेर में नया कानून लागू, यहाँ हर इंसान बराबर है, अन्याय करने वाले को कोई माफ नहीं। पूरी महफिल तालियों से गूंज उठी। एक नौजवान लड़की ने पूछा, महारानी, आप सीधे अपनी असलियत क्यों नहीं बता देती? गौरी मुस्कुराई, बेटी, अगर मैं सीधे बता देती तो लक्ष्मी चंद को लगता कि सजा इसीलिए मिली क्योंकि मैं महारानी हूँ, पर अब उसे पता है कि सजा अन्याय के लिए मिली। यही सच्चा न्याय है। उस रात के बाद मारवाड़ के कोने कोने में महारानी गौरीश्वरी की कहानी फैल गई। लोग कहने लगे, देखो, एक औरत ने अपनी बुद्धि से एक लालची साहूकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बूढ़े अपनी पोतियों को यह कहानी सुनाते, माँ ने बेटियों को समझाती कि औरत की ताकत उसकी बुद्धि और हिम्मत में होती है। गौरी कुछ दिन बीकानेर रुकी, लोगों की फरियाद सुनी। जिनको लक्ष्मी चंद ने ठगा था, सबको उनका हक दिलाया। एक दिन एक बूढ़ा कारीगर आया और रोते हुए बोला, महारानी, मेरे बेटे की 7 साल की मजदूरी डूब गई थी, आज आपके कारण सारे पैसे मिल गए। गौरी ने उसे गले लगाए, बाबा, यह मेरा फर्ज था। शासक का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा को न्याय देना। कुछ दिनों बाद गौरी ने बीकानेर के लिए नया साहूकार नियुक्त किया, एक नेक और ईमानदार व्यक्ति। उसे चेतावनी दी, ताकत प्रजा को लूटने के लिए नहीं, उनकी हिफाजत के लिए होती है। अगर तुमने भी गलत किया तो तुम्हारा हाल भी वही होगा। जाने से पहले गौरी ने शहर के चौराहे पर एक पत्थर गड़वाया, जिस पर लिखवाया, न्याय का कोई रूप, रुतबा या दौलत नहीं देखता। अन्याय करने वाला चाहे राजा हो या साहूकार, उसे सजा मिलेगी। जब गौरी महल लौट रही थी तो रास्ते में वही कारीगरों का मेला मिला। सब हैरान रह गए। बुजुर्ग बोला, गौरी बेटी, नहीं महारानी, हमें तो पता ही नहीं था। गौरी हंस पड़ी, बाबा, मेरे लिए आप सब परिवार हो, महारानी हूँ या लुहारिन, कोई फर्क नहीं। सबने उन्हें घेर लिया। पूरी कहानी सुनी तो दंग रह गए। एक लड़के ने पूछा, महारानी, आपको डर नहीं लगा? गौरी बोली, डर लगा था, पर अगर मैं चुप रह जाती तो लक्ष्मी चंद जैसे लोग और लोगों को लूटते रहते, इसलिए हिम्मत की। याद रखो, बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। महल लौटते वक्त गौरी कजली पर सवार थी। रास्ते भर सोच रही थी कि उन्होंने जो किया वह सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस कमजोर के लिए किया जिसे कभी किसी ताकतवर ने दबाया। आज भी मारवाड़ में जब कोई अन्याय होता है, लोग महारानी गौरीश्वरी की कहानी सुनाते हैं। माने बेटियों से कहती हैं, देखो बेटी, औरत की असली ताकत उसकी बुद्धि और हौसले में है। और पिता बेटों को सिखाते हैं, बेटा, ताकत का मतलब अत्याचार नहीं, इंसाफ है। इस तरह लुहारिन गौरी, जो असल में महारानी थी, ने न सिर्फ अपना हक वापस लिया, बल्कि पूरे समाज को सिखाया कि एक औरत किसी भी रूप में हो, अपनी बुद्धि से दुनिया के सबसे बड़े अन्याय को हरा सकती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महारानी गौरीश्वरी की यह मिसाल पूरे राज्य में फैल गई। दूर दूर के साहूकार और जमींदार सुधर गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके साथ भी वही न हो जाए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ताकत बड़ी नहीं होती, बुद्धि बड़ी होती है, और जो अपनी ताकत से अन्याय करता है, एक दिन वही ताकत उसे नीचे लेकर आती है। गौरी ने साबित कर दिया कि सही वक्त पर सही दिमाग लगाया जाए तो सबसे बड़ा जालिम भी हार मान लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।